दर्द आता नहीं रहने के लिए, दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभाजित है, एक नर और एक नारी। दोनों में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिकृत बीजक है। बीजक में आपने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। बहुत छोटा सा सूत्र है। प्राणी जगत सुख चाहता है। संसार में अरबों नर नारी हैं। उनके रंग में, रूप में, लिंग में, भाषा में, संप्रदाय में, उपासना पद्धति में, वेशभूषा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। कोई आदमी वेद को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई कुरान को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई बाइबल को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब को स्वतः प्रमाण मानता है। और कोई भी व्यक्ति दूसरे के मान ग्रंथों को स्वतः प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं। कोई मंदिर में जाकर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, कोई मस्जिद में जाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, कोई गिरजाघर में जाकर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, कोई गुरुद्वारा में जाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। इसी मौके पर एक शायर की बात याद आती है। हम क्या बनाने आए थे, हम क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे उस जात के परिंदों की, कहीं मंदिर पे जा बैठे, कहीं मस्जिद पे जा बैठे। आदमी के शकल में भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। किसी देश के लोग एकदम काले पाए जाते हैं, किसी देश के लोग एकदम गोरे पाए जाते हैं, किसी देश के लोग नाटे पाए जाते हैं, किसी देश के लोग बहुत लंबे पाए जाते हैं। भाषाओं में भी बहुत बड़ा अंतर है। विश्व में 2792 भाषाएं हैं। इतनी भाषाओं में जो साहित्य है वो एक आदमी कैसे पढ़ सकता है, कैसे जान सकता है। भाषाओं में अंतर है, संप्रदायों में अंतर है, वेशभूषा में अंतर है। आप हमारे यहाँ देख रहे हैं ज़्यादातर सब श्वेतांबरी साधु हैं। हरिद्वार आप पहुँच जाए, ऋषिकेश पहुँच जाए, सब गिरवे वस्त्रधारी दिखाई देंगे। कहीं ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो पीले वस्त्र पहनते हैं, कहीं ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं जो काले वस्त्र पहनते हैं, कहीं ऐसे भी लोग होते हैं कि कपड़े पहनते ही नहीं। उनका भी अपना वेश है, वो कपड़े पहनते ही नहीं। तो वेशभूषा में भी बहुत बड़ा अंतर है, मान्यताओं में भी बहुत बड़ा अंतर है। हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, किंतु ईश्वर के संबंध में 3 प्रकार की अवधारणाएं हमारे भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं। एक परंपरा ऐसी है जो ईश्वर को केवल निर्गुण रूप मानती है, सगुण रूप मानती नहीं, वो है आर्य समाज। आर्य समाज ईश्वर का अवतार नहीं मानता है, ईश्वर को मानता है, ईश्वर का अवतार नहीं मानता है। सनातनी परंपरा में ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों रूप में है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मानसकार लिखते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी,
तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरहि कृपा निसज्जन पीरा। यानी जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तब तब उस अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। शास्त्र प्रमाण के आधार पर सनातनी परंपरा में, वैष्णव परंपरा में ईश्वर का दो रूप माना गया, सगुण और निर्गुण दोनों रूप माना गया। एक और भी है, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, गीताकार ने लिखा सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। और कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में उन्होंने लिखा ईश्वरार असिद्धा, ईश्वर असिद्ध है, ईश्वर है ही नहीं। तो तीन प्रकार की मान्यताएं तो हमारे भारत में हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। तो मान्यताओं में भी बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। जहाँ तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है, किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता पाई जाती है। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? जहाँ इतना बड़ा अंतर हो कि मान ग्रंथ एक न हो, भाषाएं एक न हो, रंग रूप एक न हो, उपासना पद्धति एक न हो, तो वहाँ अंतर जगत में एकता का क्या प्रमाण है? विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं या दुख और अशांति, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं या हानि, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन को स्वतंत्र यापन करना चाहते हैं या परतंत्र, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। ये मानव के आंतरिक जगत की एकता का सबल प्रमाण है। इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाहत सुख, सभी लोग सुख चाहते हैं। सभी लोग मंदिर को नहीं चाहते हैं, सभी मस्जिद को भी नहीं चाहते हैं, सभी गिरजाघर को भी नहीं चाहते हैं, सभी गुरुद्वारा को भी नहीं चाहते हैं, किंतु सभी व्यक्ति सुख को चाहते हैं। इंगरसोल लिखता है, हैप्पीनेस इज द ओनली गुड, संसार में सुख ही केवल अच्छा है जिसे सब चाहते हैं। सुख के लिए लोग बीड़ी पीते हैं, सुख के लिए लोग बोतल पीते हैं, सुख के लिए लोग बीड़ी को छोड़ देते हैं, बोतल को छोड़ देते हैं। चाहते सुख सभी हैं। सुख के लिए लोग शादी करते हैं, सुख के लिए लोग शादी को छोड़कर साधना करते हैं। उद्देश्य दोनों का एक ही है। शादी करने वालों का भी उद्देश्य है कि हमें सुख मिले, साधना करने वालों का भी उद्देश्य यही है, किंतु समझ में अंतर है। एक उदाहरण दूं तो बात और साफ हो जाए। दो मित्र थे, बहुत दिनों के बाद मिले, दोनों नमस्ते करते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं। एक ने कहा, मित्रवर, मेरी एक बहुत बड़ी अभिलाषा है कि मैं ताजमहल बनवाऊं, परंतु मेरे पास मुमताज नहीं है। दूसरे मित्र ने कहा, मित्रवर, आप मेरे दिल की बात जान गए हैं। मैं भी ताजमहल बनवाने की इच्छा रखता हूं, किंतु मेरी मुमताज मरती ही नहीं है। एक के पास मुमताज नहीं है और एक की मुमताज मरती ही नहीं है, ताजमहल कैसे बने? दोनों दुखी हैं। गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है, क्या खाएं तो भूख लगे। अमीरों की समस्या है, क्या खाएं तो भूख लगे। कुंवारों की समस्या है,
शादी कैसे हो, शादी वालों की समस्या है इस झंझट से छूटे कैसे। सबके सामने अपनी अपनी समस्याएं हैं, सब अपनी समस्याओं से पीड़ित हैं। गरीबों की समस्या है सोने के लिए बिछौना नहीं है, गरीबों की समस्या है सोने के लिए बिछौना नहीं है। अमीरों की समस्या है बिछौने खूब हैं पर नींद नहीं है, बिछौने खूब हैं पर नींद नहीं। समस्याएं सबके सामने हैं। हर आदमी भीतर से सुख चाहता है, दुख किसी को प्रिय नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाहत सुख, सभी प्राणी सुख चाहते हैं साहेब परंतु लगा देते हैं, परंतु दुख संग न छाड़ा। ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहन क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी है। जिस बात में किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर लग जाता है तो बना बनाया काम सब बिगड़ जाता है। गुरुदेव आपका निमंत्रण पत्र तो मिला परंतु फुर्सत नहीं मिली, परंतु लगा करके सब गड़बड़ कर देते हैं। साहब कहते हैं चाहत सुख, ये जीव सुख तो चाहता है परंतु दुख का साथ नहीं छोड़ना चाहता। आदमी चाहता है कि हमारे मुख से सुगंध निकले, किंतु सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, फिर चाहता है मुख से सुगंध निकले। चाहना के अनुरूप कर्म नहीं करता है। हम चाहते तो हैं कि हमें सुख मिले, किंतु सुख के मूल कर्म क्या है? शुभ कर्म, उसे करना व्यक्ति नहीं चाहता। धन का संबंध, धन अगर हमारे पास होता है तो हम संपन्न व्यक्ति कहलाते हैं। संपन्नता का संबंध बंधुओं धन से है, असुख होने का संबंध मन से है। अगर आदमी के पास सद्गुण हैं तो आदमी सुखी होगा, और आदमी के पास धन है तो आदमी संपन्न होगा। सुखी जीवन जीने के लिए सबके लिए सद्गुणों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सद्गुणों के अभाव में कोई भी व्यक्ति सुखी जीवन नहीं जी सकता है। आज आप देख सकते हैं, वर्तमान जीवन में भी देख सकते हैं, इतिहास उठाकर पन्नों को पलटे तो भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जिनके जीवन में सद्गुण नहीं था, बड़े बड़े पदों पर लोग आसीन थे, बहुत बड़ा वैभव उनके साथ में था, किंतु जीवन सुखी नहीं था। आज भी देख सकते हैं, करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति लोगों के पास में है, बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, किंतु सद्गुणों के अभाव में सेंटर जेल में बंद है। इसलिए सद्गुणों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें सदगुरु कबीर साहब एक सुंदर सूत्र देते हैं। आज का आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा। सबसे पहले जीने की कला सीखना चाहिए। घर को सुंदर चीज़ों से सजाना सीखो, घर को सुंदर चीज़ों से सजाना सीखो, जीवन को सद्गुणों से सजाना सीखो, देश को भौतिक समृद्धि से सजाना सीखो, किंतु सबसे पहले अपने को मानसिक समृद्धि से सजाना सीखो। सबसे पहले आदमी को जीने की कला सीखना चाहिए। जीना ऐसा जीना हो जी न कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो मरकर फिर न आए तू। जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पाता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं। संपन्न घर की एक लड़की थी। संपन्न घर में शादी होती है। जब वो ससुराल में जाती है, ससुराल के लोगों के मन में एक भावना पैदा होती कि बहुत बड़े संपन्न घर की लड़की आई है, आज इनके हाथ से भोजन बनवाया जाए और पाया जाए। भोजन पाने के लिए निर्णय हुआ, खीर पूड़ी और सब्जी 3 चीज़ बनाई जाए। तीनों चीज़ का सामान दे दिया गया।
वो लड़की खाना तो जानती थी, बनाना नहीं जानती थी। संपन्न घर की लड़की थी, उसके घर में नौकर भोजन बनाते थे। वो खाना जानती थी, बनाना नहीं जानती थी। आज उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अगर वो कहती है मैं खीर बनाना नहीं जानती हूँ, तो घर की मर्यादा में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है कि क्या इनके घर में कभी खीर नहीं बनती रही होगी। बनाना भी नहीं जानती, पूछती भी नहीं है, दो भूलें करती है। खीर बनाती, उसमें हींग का बघार लगा देती है, और सब्जी के लिए नमक था, चीनी पास में रखी थी, बिना जानकारी के चीनी के जगह पर नमक डाल दी, खीर बनकर तैयार हो जाती है। पूड़ी बनाने के लिए घी कढ़ाई में डालती है, घी ठीक से गर्म नहीं हुआ, पूड़ी बेल बेल कर डाल रही है तो पूड़ी एक पकती नहीं ठीक से, पूड़ी बन जाती है। और सब्जी बनाने में इलायची का बच जाती है तो इलायची का बघार सब्जी में डाल देती है, और जो चीनी बच गई थी वो उसमें सब्जी में डाल देती है। सामान सब खर्च हो गया। अब भोजन जैसा बना तो अभी खाने वाले बताएंगे। जैसे खाने के लिए लोग पहले खीर उठाते हैं, खीर उठाए तो जो नाक डॉक्टर तुरंत चेक किया तो इसमें हींग का बघार है। डॉक्टर दूसरा बैठा हुआ जिभ्या देवी तुरंत चेक कर लिया कि इसमें चीनी की जगह पर नमक है, खीर को रख दिया। पूड़ी उठाते हैं, घी की पूड़ी ना दांत से टूटती है ना हाथ से, क्योंकि पूड़ी खिली नहीं। सब्जी उठाते हैं तो उसमें नमक के जगह पर चीनी पड़ा हुआ। सामान सब खर्च हो गया और सामान सब बिगड़ गया। जैसे भोजन बनाने की कला न जानने के कारण से भोजन बिगड़ जाता है, ठीक इसी प्रकार से जीवन जीने की कला न जानने के कारण से जीवन भी बिगड़ जाता है। एक शायर लिखता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांझ पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज का आदमी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला नहीं जानता है। जीने की कला अगर आदमी जानता तो बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खाने के बाद तमाकू नहीं खाता, बढ़िया से बढ़िया दूध मौसमी का रस पीने के बाद बीड़ी सिगरेट और शराब नहीं पीता। आज आदमी जीना नहीं जानता है, कैसे जीना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग करना हम जानते हैं। इंद्रियां इतनी अमूल्य हैं कि अगर आँख ना हो तो चाहे खुर्दबीनी चश्मा हो, चाहे दूरबीनी चश्मा हो, कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर कान ना हो तो फोन चाहे जितना बड़ा हो, मोबाइल चाहे जितना बड़ा हो, कुछ काम नहीं आएगा। ये अनमोल इंद्रियां हैं हमारे पास, किंतु इनका उपयोग करना हम नहीं जानते हैं। हाथों से हम माता पिता गुरुजनों की सेवा कर सकते हैं, हाथों से राष्ट्र निर्माण का कार्य कर सकते हैं, किंतु इन्हीं हाथों से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे जीने की कला नहीं मालूम है। हाथ से ऐसे कुछ कर बैठता है कि हाथ में हथकड़ी पड़ जाती है, पैर में बेड़ी पड़ जाती है, जेल के अंदर बंद हो जाता है। सज्जन आदमी के पास हाथ है, उन हाथों से ऐसा कर्म करता है तो उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है, और दुर्जन आदमी इन्हीं हाथों से कुछ ऐसा करता है कि उसकी अपकीर्ति चारों तरफ फैलती है। इन्हीं हाथों से सदे श्री साहेब जी इतना कलम उठाए, इतना साहित्य लिख दिए कि जिज्ञासु जगत के लिए बना बनाया भोजन सब तैयार करके दे दिए हैं। और इन्हीं हाथों से कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है कि हथकड़ी पड़ जाती है, बेड़ी पड़ जाती है। बंधुओं, सबसे पहले जीने की कला सीखो। जीने की कला कौन सिखाएंगे? मूर्ति के कलाकार जीने की कला नहीं सिखा सकते हैं, संगीत के कलाकार जीवन की कला नहीं सिखा सकते हैं। जीवन के जो कलाकार संत हैं, गुरुजन हैं, वे हमें जीने की कला सिखा सकते हैं। इसीलिए गुरुवर कबीर साहब ने कहा, गुरु की दया साधु की संगत निकर आओ यही द्वार। हर आदमी को पहले जीने की कला सीखना चाहिए, पहले जीवन को समझना ही चाहिए कि जीवन क्या चीज़ है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वश रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति को त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। ये चार पंक्ति हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
हर आदमी को जीवन मिला है, जीवन तो सभी लोग जीते हैं, किंतु जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या है, बिरले बिरले लोग इस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। जो चिंतन और मनन करते हैं उनको एक सही दिशा मिलती है। दिशा सही होती है तो दशा सही होती है, दिशा गलत होती है तो दशा गलत होती है। जिन लोगों के जीवन में अशांति है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, वे निश्चित समझ लें कि हमारे जीने की दिशा सही नहीं है। दिशा सही होगी तो दशा सही होगी। इसलिए दूसरी पंक्ति में मन और इंद्रियों को सुबस रखना चाहिए। मनुष्य के लिए अनेक कर्तव्य हैं, किंतु सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वह मनुष्य का है मन इंद्रियों को सुबस रखना। ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता तो बर्थ कंट्रोल में सरकार का जो अरबों रुपया जा रहा है वो बच जाता। डॉक्टर बंधुओं को जो बिना काम का काम करना पड़ता है, नसबंदी, ऑपरेशन, लूप, ये दुर्भाग्य से आदमी बच जाता। जितना आदमी संतों की संगत से दूर होता जाएगा उतना उसके जीवन में समस्याएं खड़ी होती चली जा रही हैं और कहीं से कोई समस्या का समाधान नहीं मिल सकता है। हम लोग ये भ्रम में हैं कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, बीए, एमए, एलटी, डीलेट कर लेंगे और अच्छे अच्छे पदों पर चले जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। एवे की जय। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे। साहब जी आ गए हैं, बैठ जाए। उस शिक्षा से केवल बौद्धिक विकास बढ़ रहा है। जीवन की आधी समस्या का समाधान होता है अगर हम उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो जीवन की आधी समस्या का समाधान होता है। वो आधी समस्या है जीव को उपार्जन की समस्या। जीव को उपार्जन की समस्या भर शिक्षा हमें समाधान देती है। शिक्षा में वो तत्व नहीं है कि मानव को मानवता से विभूषित कर सके। उस तत्व के लिए बोध की आवश्यकता है, संतों की आवश्यकता है, गुरुजनों की आवश्यकता है। जब तक मानव को बोध प्राप्त नहीं होगा तब तक मानव अंधविश्वास का शिकार रहेगा, दुर्व्यसनों का शिकार रहेगा, वासनाओं कल्पनाओं का शिकार रहेगा। अगर मानव जीवन स्वतंत्र जीवन, निर्विकार जीवन जीना चाहता है तो उसे गुरुजनों का, संतों का आधार लेना होगा और उसे जड़ चेतन का, सुख दुख का, बंध मोक्ष का यथार्थ बोध प्राप्त करना होगा। बोध प्राप्ति के बाद ही जीवन में क्रांति होगी, जीवन का कल्याण कैसे हो। तो इस प्रकार से बंधुओं, ये घड़ी है, घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, पल भर रुकती नहीं, मचलती चली जाती है। लोग कहते हैं समय गुजरता नहीं, हम तो कहते हैं जिंदगी गुजर जाती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।